बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 100 दिन में वो काम करके दिखाए जो पिछली सरकार ने 10 सालों में भी नहीं किए थे। आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला। कहा कि विपक्ष सत्ता में रहते हुए भी जनता को गुमराह करता था और अब विपक्ष में होने के बाद भी जनता को गुमराह करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रेखा सरकार ने जो कार्य किए वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी से। रामवीर बिधूड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामवीर जी, किस तरह से देखते हैं, आपका तो एक लंबा अनुभव भी रहा है राजनीति के अंदर, इस सरकार के 100 दिन के काम को आप किस तरह से आकलन करेंगे? मैं 55 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार के जो 100 दिन का जो कार्य देखा है, उससे केवल मैं ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग आज इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हुई है। दिल्ली की सड़कों पर 400 बसें उतरी है, नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नालियों नालों की सफाई हो रही है, डिसिल्टिंग हो रही है। लंबे समय से हम मांग कर रहे थे 2018 के बाद से ही कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाए, जिससे कि दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो सके। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन लगा हुआ है। आपने जिक्र किया आरोग्य मंदिर का, वो भी शुरू होने जा रहे हैं और उससे तो बहुत ज्यादा एक राहत है जो लोगों को मिलेगी। देखिए, सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया आरोग्य मंदिर बनाने के लिए रखे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में आरोग्य मंदिर बन जाएंगे, कहीं 6 बन जाएंगे, कहीं 7 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। और उसमें निःशुल्क इलाज होगा, दवाइयाँ उपलब्ध होंगी और वो कार्य 1 तारीख से उसको शुरू किया जा रहा है। मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यमुना की सफाई का काम जिस तेज़ी से शुरू हुआ है, तो लोगों को अब विश्वास हो गया है कि अगले 2-2.5 सालों में यमुना पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। और जो हम कहते थे कि जो हमारे गुजरात में जो नदी है, साबरमती नदी, उसकी तर्ज पर ही हम यमुना को क्लीन करेंगे, उसको विकसित करेंगे। तो 2-2.5 सालों में इसका आपने इतने सारे कार्य गिनाए, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज भी वो लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं जेएलएन स्टेडियम से। पूछो कि 2018 से लेके और श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार बनने तक आयुष्मान भारत योजना को क्यों नहीं लागू किया? पिछले 10 सालों में एक भी डीटीसी बस आपने क्यों नहीं खरीदी? उनसे पूछो कि आपकी सरकार रहते हुए दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी। आप कहते थे हम वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाएंगे, लंदन पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे, क्यों नहीं बनी? थोड़ी सी बरसात होती थी, दिल्ली क्यों डूब जाती थी? नालों की सफाई क्यों नहीं होती थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री किसी सड़क और मोहल्ले में नहीं दिखाई देते थे। आज जहाँ जहाँ विकास के कार्य चल रहे हैं, दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के हमारे सभी मिनिस्टर, एमपीज और एमएलएज वो पर्सनली जाके मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनको अब ये अंतर दिखाई देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता हमें नहीं, लेकिन दिल्ली के सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म से संबंध रखते हों, आज वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, दिल्ली में कोई सरकार काम कर रही है। चलिए, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सांसद रामवीर बिधूड़ी। कैंपस शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।